नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। मीडिया विजिल न्यूज क्लिक के इस खास पड़ताल में आपका स्वागत है। पिछले दिनों कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। इस पर बड़ा विवाद हुआ, मामला अदालत तक जा पहुंचा है। हमारे साथ इस समय इतिहासकार, जेएनयू की पूर्व प्रोफेसर और नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की पूर्व डायरेक्टर प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए सबसे पहले कि जो ये विवाद चला है, नाथूराम का आरएसएस से क्या रिश्ता था? देखिए, नाथूराम आरएसएस में थे और हमेशा रहे। वो हिंदू महासभा में भी थे। आरएसएस में उनका रहने का सबूत हमारे पास ये है कि उनके भाई गोपाल गोडसे, जो उनके साथ जेल में भी रहे और उनको फांसी नहीं हुई थी पर लंबी सज़ा हुई थी गांधी जी की हत्या के लिए, तो उनसे जब पूछा गया बहुत साल बाद कि क्या नाथूराम गोडसे आरएसएस को छोड़ दिए थे या आरएसएस में नहीं थे, तो उन्होंने बहुत साफ शब्दों में जवाब दिया था कि हम सारे भाई आरएसएस में थे, हम आरएसएस में ही पले बड़े हुए थे। और नाथूराम गोडसे एक बौद्धिक कार्यवाह आरएसएस के बन गए थे और उस रूप में वो हिंदू महासभा में गए थे, जैसे अब आरएसएस के कई लोग बीजेपी में पॉलिटिकल काम करने के लिए जाते हैं। और हमेशा वो आरएसएस में रहे थे, आरएसएस उन्होंने कभी भी छोड़ा नहीं। आप शायद फ्रंटलाइन के उस इंटरव्यू का जिक्र कर रही हैं जिसमें गोपाल गोडसे ने ये सारी बातें कही थी। कहा जाता है कि जो गांधी जी की हत्या हुई, एक प्रचार है कि वो 55 करोड़ रुपए जो पाकिस्तान को दिलाने की बात थी, उससे जो गुस्सा उपजा था, अचानक आवेश में की गई हत्या थी। जबकि ऐसे भी प्रमाण हैं कि गांधी जी पर पहले भी कई बार जानलेवा हमले हुए और उसमें नाथूराम गोडसे भी शामिल था। तो क्या ऐतिहासिक प्रमाण क्या है इसका? देखिए, पहले भी थे। एक कारजात के पास एक ट्रेन डिरेलमेंट का भी किस्सा हुआ था 1944 में मेरे ख्याल, और सस्पिशन था कि उनमें ये सेम ग्रुप जो था वो इन्वॉल्व था। फिर मदन लाल पावा का अटैक तो 10 दिन पहले ही था, दिल्ली में जो अबॉर्टेड अटेम्प्ट था वो हुआ था। और ये बिल्कुल गलत है ये कहना कि ये 55 करोड़ वाली जो बात थी इसी के कारण हुआ। आरएसएस और हिंदू महासभा दोनों ने, खासकर 1947 में जब बंटवारा पास आया और बंटवारा हो गया, तो जिस तरह का उन्होंने ज़मीन के लेवल पे हेट और इस तरह का राइट सिचुएशन जो क्रिएट किए और एक एटमॉस्फेयर ऐसा विशेष क्रिएट किया जिसमें खासकर उन्होंने कांग्रेस और उसके अंदर गांधी जी को टारगेट किया, तो एक पूरा एटमॉस्फेयर ऐसा बना जिसमें असैसिनेशन जो था पॉसिबल था। उस वक़्त थ्रेट, आरएसएस के बड़े बड़े लीडर्स जो थे उन्होंने अपने स्पीचेस में थ्रेट दिए हैं कि ऐसे आदमी को हम नहीं रहने देंगे, इसको हटा देना चाहिए। ऐसे कई हमारे पास उदाहरण हैं। हमने ये भी सुना है कि मिठाइयाँ बांटी गई थी आरएसएस के लोगों ने। जब ये खबर आई कि महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई है, तो बहुत से इलाकों में आरएसएस के लोगों ने मिठाई बांटी। ये कितना सच है? देखिए, ये तो आपको मालूम ही है कि गांधी जी की हत्या के बाद कुछ ही दिन बाद 4 फरवरी को एक ऑर्डर पास किया जाता है जिसमें आरएसएस पे बैन लगा दिया गया और 25,000 आरएसएस के वर्कर, सरदार पटेल जो कि होम मिनिस्टर थे, उनके आदेशानुसार अरेस्ट किए गए और वो 1.5 साल जेल में रहे। तो अब क्यों उनको अंदर डाला जाएगा अगर महात्मा गांधी की हत्या के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है? जवाहरलाल नेहरू बहुत क्लियर थे, सरदार पटेल बहुत क्लियर थे। उनकी कई दस्तावेज, चिट्ठियाँ आपस की श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उन्होंने जो लिखी हुई हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, जिनमें साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि आरएसएस और हिंदू महासभा दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, कई महीनों से देश में एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रही थी जिसमें वो इंडिविजुअल हत्या, राइट्स, वायलेंस और एक फासिस्ट टाइप का सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए उन पे बैन लगाया गया।
आरएसएस पे बैन लगाया गया 3-4 दिन के अंदर। और उसका जो ऑर्डर है उसमें साफ शब्दों में ये कहा गया है कि पिछले कई महीनों में आरएसएस ने हिंदुस्तान में इस तरह का सिचुएशन क्रिएट किया, इस तरह का डिसऑर्डर क्रिएट किया जो कि स्टेट की एग्जिस्टेंस को थ्रेटन कर रहा है। तो ये तो सभी को मालूम है कि मिठाइयाँ बांटी गई थी, इसमें हिंदू महासभा आरएसएस दोनों शामिल थे। एक चीज़ और, ये कोई इन दोनों में बहुत बड़ा कोई मतभेद नहीं है या कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। मतभेद तो अलग की बात, पर कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं। क्या रिश्ता आरएसएस और अगर महासभा में कोई मतभेद नहीं है, वो अलग संगठन क्यों हैं? क्या कुछ ऐसा भी मैंने पढ़ा है कि उन्हें कुछ अग्रिम दस्ता के रूप में कई जगह लिखा गया है? देखिए, आरएसएस और हिंदू महासभा का वही रिश्ता था जो आज आरएसएस और बीजेपी का है। बीजेपी, उसके पहले जनसंघ, ये हिंदू महासभा के डिसेंडेंट हैं। जब गांधी जी की हत्या हुई तो हिंदू महासभा का नाम तो साफ सामने आ गया, क्योंकि आफ्टर ऑल सावरकर को तो ट्रायल पे जाना पड़ा ना। तो अगर उन पे सस्पिशन नहीं होता तो वो ट्रायल पे क्यों भेजे जाते? तो हिंदू महासभा का नाम जो था वो तो एक तरह से टेंट हो गया था। तो इसीलिए उस वक़्त ये डिसाइड हुआ कि हिंदू महासभा को साइडलाइन कर दिया जाए और एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाए। नहीं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हिंदू महासभा के बहुत बड़े लीडर थे, हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट करते 1942 में वो बंगाल में मिनिस्टर थे, जबकि क्विट इंडिया आंदोलन चल रहा था, तो कृषक प्रजा पार्टी की सरकार के अंदर वो मिनिस्टर थे। तो वो क्यों हिंदू महासभा को छोड़ के नया जन्म देंगे एक पार्टी को? कौन ऐसे पार्टी को डिसॉल्व कर देता? फॉर्मली डिसॉल्व नहीं किया, पर उसको जैसे साइडलाइन कर दिया, एक नए नाम से सामने आए ताकि लोग समझे कि ये कोई नई संस्था है। ये हिंदू महासभा वही नहीं है जो गांधी जी की हत्या के दाग जो है इनके ऊपर लगा हुआ है। फिर आपको बाद में मालूम है मर्ज कर गए जनता पार्टी में, फिर बीजेपी का जन्म हुआ। रिलेशनशिप वही है। आरएसएस बैकग्राउंड में रहती है, एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो डेमोक्रेटिक नहीं है, उसमें क्या होता है किसी को पता नहीं है, उसकी मेंबरशिप का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, वो ऑस्टेंसिबली पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो एक फॉर्मली कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को कहते हैं। उन्होंने सरदार पटेल को ये गारंटी दी कि हम अब सिर्फ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे। ये सब बातें तो हमें मालूम ही है। तो वो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी काम करते हैं और उनके जो काम है वो पब्लिक स्क्रूटिनी नहीं आते क्योंकि वो इलेक्टरल पार्टी नहीं है। परंतु उनका इलेक्टरल विंग जो है वो पहले हिंदू महासभा, फिर जनसंघ और अब बीजेपी। अब ये कहना कि आरएसएस और बीजेपी में कोई रिश्ता नहीं है आज, ये कितना बड़ा झूठ होगा, कोई कहने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो इस वक्त भी ये कहना कि हिंदू महासभा और आरएसएस में कोई रिश्ता नहीं था या वो एक दूसरे के नुमाइंदे एक तरह से नहीं थे, उतना ही झूठ होगा उस वक्त कहने तो के लिए। इतिहासकार मेंबरशिप। जी, इतिहासकार के रूप में जो सावरकर की भूमिका है वो आप कैसे देखती हैं? नाथूराम गोडसे तो उनका शिष्य ही था, बताया जाता है कि सारी योजना सावरकर की थी। जी, ये देखिए, ऐसा था कि 1948 में भी सरदार पटेल खुद, जो कि बहुत अच्छे क्रिमिनल लॉयर थे, वो अगर कन्विंस नहीं होते कि सावरकर का इसमें हाथ है तो वो परमिशन नहीं देते उनके खिलाफ केस दर्ज करने को। परंतु हुआ क्या कि सावरकर को छोड़ दिया गया उस ट्रायल में से और गोडसे अपते वगैरह को जो है सज़ा हुई, जबकि एक गवाह की शायद गवाही थी। वही उसका कारण सिर्फ ये था कि एक जिसकी गवाही पे सावरकर के बारे में सारी चीज़ें मिली थी वो अप्रूवर था। तो एक कानून में ऐसी टेक्निकलिटी थी कि अप्रूवर की टेस्टिमनी पे सिर्फ बेस करके आप किसी को गुनाहगार नहीं करार कर सकते। दो क्रूशल लोग थे जो सावरकर के पर्सनल असिस्टेंट थे, उन दोनों ने उनके खिलाफ गवाही नहीं दी उस वक़्त लॉयल्टी के कारण। 1965 में जीवनलाल कपूर जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनकी एक वन मैन कमीशन ऑफ इंक्वायरी, उसकी जो रिपोर्ट है उसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि और कोई नतीजे पे हम नहीं आ सकते सिवाय इसके कि सावरकर और उनके इर्द गिर्द एक ग्रुप, इन्होंने साजिश करके महात्मा गांधी की हत्या की।
मैं एकदम वर्बेटिम कोट कर रही हूँ आपको। क्यों इस नतीजे पे आए? क्योंकि अब जो है वो दो क्रूशल जो आदमी थे जो उनके घर में रहते थे, उन्होंने आके एविडेंस दे दिया सावरकर के खिलाफ कि कैसे नाथूराम आप्टे ये आते थे, आए, जाने के पहले आए, सावरकर ने क्या कहा, ये सब, क्योंकि अब सावरकर की डेथ हो चुकी थी। महात्मा गांधी तो बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, रामधुन गाते थे, हिंदू अपने को कहते थे, कोई उसमें कमी नहीं थी। फिर भी उनकी हत्या उन लोगों ने की जो हिंदुत्व की राजनीति करना चाहते हैं। तो हिंदुत्व क्या कोई पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है जिसका हिंदू धर्म से लेना देना नहीं है? आखिर क्यों इतना खिलाफ हो गए? उनका कॉन्सेप्ट आपको मालूम है राम राज्य का। राम राज्य में ये होता है कि राम राज्य में एक आइडियल स्टेट होती है, एक एथिकल स्टेट होती है, एक मॉरल एक यूनिवर्स होता है। तो हिंदू राज का जवाब जो महात्मा गांधी के पास था वो था राम राज्य। तो हिंदू धर्म के जो भाषा थी, हिंदू धर्म की जो परंपरा है, उसको गांधी जी पूरी तरह जानते थे और वो हिंदुइज्म के खुद रिफॉर्मर थे। वो अंदर से भी बात करते थे, हिंदू धर्म के अंदर से, इसलिए उनको बहुत बड़ा शत्रु माना जाता था। जो दूसरे नेता थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, ये नहीं कि उनके आइडिया हिंदुत्व वालों को अच्छे लगते थे, पर वो दूसरी लैंग्वेज में बात करते थे। कुछ हद तक जिन लोगों के साथ गांधी जी बात कर सकते थे, जो कंस्टिट्यूएंसी को ये लोग डायरेक्ट करते हैं, जो एक थोड़ा धार्मिक व्यक्ति है जिसको हिंदुइज्म में थोड़ी आस्था है, वो गांधी जी को भी उतनी ही इज्जत से देखता है। धार्मिक परिप्रेक्ष्य पे, धार्मिक आधार पे जो है हिंदुत्व वाले महात्मा गांधी से ऊपर नहीं उठ सकते थे। तो इसलिए ज्यादा नैतिक, ज्यादा जी, इसलिए उनको महात्मा गांधी सबसे बड़ा शत्रु दिखाई देते थे। महात्मा गांधी जब कहते हैं कि पाकिस्तान को 55 करोड़ देना चाहिए, जरूर देना चाहिए, आप उनको कितनी मर्जी गाली निकाल लो, जैसे निकाली, बहुत गंदी गंदी गालियां निकाली, बनिया, ब्लड थर्स्टी, रेप ऑफ विमेन को ये टॉलरेट करते हैं, इनकी माँ बहने के साथ क्या हो रहा है फिर भी इनको बुरा नहीं लगता, पाकिस्तान को सब कुछ, जो भाषा अखबारों ने, जो गोडसे की जो अखबार थी, जो आरएसएस के स्पीचेस में जो बोला जाता था, आप अगर उस भाषा को सुनेंगे तो आप एकदम से जो है एकदम चौंक जाएंगे। इतने नीच दर्जे की भाषा उस वक़्त गांधी जी के लिए इन्होंने इस्तेमाल की है उनकी हत्या के 6-8 महीने पहले से। इसलिए मैंने कहा एक पूरा एटमॉस्फेयर जो क्रिएट किया, उसके अंदर ही ये हत्या हो सकती थी। असैसिनेशन कभी इंडिविजुअल ऐसे नहीं होता है, सिर्फ षड्यंत्र से नहीं होता है, एक पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है, तब इस तरह का हादसा जो है होता है। अडवाणी जी ने साफ कहा हुआ है कि उस वक़्त के ये नाथूराम गोडसे जो है उसका आरएसएस से कोई लेना देना नहीं था, वो तो नाराज थे आरएसएस के साथ। ये बिल्कुल गलत बात है। ये कहना कि उसका कोई लेना देना नहीं था, और ये भी कहना कि सावरकर का आरएसएस के साथ कोई लेना देना, ये भी बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँ कि आरएसएस की स्थापना में भी सावरकर का बहुत बड़ा रोल था, और आरएसएस और हिंदू महासभा हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहे। हेडगेवार ने भी उनसे बहुत अच्छे संबंध थे, और शायद सरदार पटेल ने जो अपने ख़त में लिखा है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आरएसएस ने जैसा माहौल बनाया ये उसका परिणाम था। इसलिए ये वोटरीज ऑफ हिंदू राष्ट्र, बिल्कुल ये वर्ड यूज किया है, इट इज द वोटरीज ऑफ हिंदू राष्ट्र हु आर रिस्पॉन्सिबल। यानी जो हिंदू राष्ट्र के प्रवक्ता हैं उन्होंने एक तरह से महात्मा गांधी की हत्या कराई। जो लोग थे वो इसी विचारधारा से जुड़े हुए थे। कोर्ट में क्या फैसला होता है हम नहीं जानते, लेकिन प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी ने बहुत से ऐतिहासिक तथ्य हमारे सामने रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, हम तमाम विषयों पर ऐसे ही विशेषज्ञों से आपकी बात कराते रहेंगे, उनकी बात आपके सामने लाते रहेंगे, ताकि हम एक समझ बना सकें तमाम उन विषयों पर जो आज दुष्प्रचार के शिकार हैं।